नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास चैनल में। इस चैनल पर बताई गई प्रत्येक कहानी का उद्देश्य अपने जीवन को बेहतर बनाने का संदेश देना है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, जो कि सत्य है, किंतु साथ में यह भी सत्य है कि यह अंतर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। चिंता करना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। ना चाहते हुए भी वह इस चीज से नहीं बच सकता। जीवन में हमें सफल होने के लिए चिंता करना भी आवश्यक है। यह भी सत्य है। सफलता पाने के लिए हमें चिंता का सहारा लेना ही पड़ता है, जो कि हम में डर पैदा करके रखता है, ताकि हम अपने कार्य को सही ढंग से कर सके तथा समय रहते कर सके। लेकिन जब यह चिंता व्यर्थ की हो जाती है, जिसका ना तो कोई हाथ होता है न कोई पैर, बस हम चिंता को अपनी आदत बनाकर लगातार नकारात्मक ही सोचते रहते हैं। हम अपना सुख चयन सब भूलकर केवल व्यर्थ ही चिंता करते रहते हैं। इस तरह अगर जरूरत से ज्यादा किसी बात की चिंता की जाए तो वह चिंता हमें चिता तक पहुंचा सकती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो लगातार चिंता करने की आदत से ग्रसित था। वह हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। पेशे से वह एक किसान था। उसके पास 2 बैल थे हल जोतने के लिए, साथ ही पत्नी तथा एक बच्चा था। वह व्यक्ति एक अच्छा जीवन बिता रहा था, किंतु उसके बावजूद वह व्यर्थ की चिंता में डूबा रहता था। जब खेतों को जोतने की बारी आती तो सोचता, हे भगवान, कहीं मेरे बैल बीमार ना हो जाए, कहीं उन बैलों को कोई चुरा ना ले जाए, कहीं कोई और घटना उनके साथ ना हो जाए। तथा जब खेतों की जुताई कर बैठता तो डरता, कहीं खेतों को कोई खराब ना कर दे, कहीं मेरी फसल कोई लूट के ना ले जाए या कोई और घटना घटित ना हो जाए। इस तरह वह प्रत्येक चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचता। पत्नी और बच्चों के बारे में बार बार सोचता कि कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। इस तरह वह बुरी तरह से चिंता करने की आदत से ग्रसित हो चुका था। दोस्तों, थोड़ी बहुत चिंता करना तो सही भी है, किंतु अपने मन में ऐसी कल्पना करते रहना जिसका कोई अस्तित्व नहीं, तो यह चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जा सकती है। इसलिए व्यक्ति को हर समय व्यर्थ की चिंता करने की बजाय इस समस्या का हल तथा अपने आप को मजबूत बनाने में प्रयास करना चाहिए। किसान की पत्नी भी जानती थी कि अगर कल को परिस्थिति कहीं गंभीर हो गई तो उसके पति के लिए समस्या और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति छोटी सी छोटी बात की इतनी चिंता करता है, अगर कल को कोई बड़ी बात होगी तो न जाने क्या होगा। इसलिए वह किसान की इस गलत आदत को छुड़ाना चाहती थी। वह औरत अपने पति को लेकर एक बौद्ध भिक्षुक के पास जाती है तथा किसान अपनी तमाम समस्या बौद्ध भिक्षुक के सामने रखता है। वह भिक्षुक बड़े ही ध्यान से उस व्यक्ति की बात को सुनते हैं तथा उसकी समस्या को जानने की कोशिश करते हैं। तब बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को कल सुबह वापस बुलाते हैं। इसके बाद किसान और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन किसान बौद्ध भिक्षुक से मिलने जाता है। वह जैसे ही बौद्ध भिक्षुक के सामने पहुंचता है तो देखता है कि बौद्ध भिक्षुक के बिल्कुल सामने एक पानी का गिलास रखा है। वह लगातार उस पानी के गिलास को देख रहे थे तथा साथ ही चिंता भी उनके मुख पर दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह पानी के गिलास को लेकर चिंतित है। तभी किसान ने उन भिक्षुक से पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं इस सामने रखें पानी के गिलास को पीना चाहता हूं, किंतु अभी मुझे प्यास नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस पानी को बाद में पी लूं। तब किसान ने कहा, तो इसमें समस्या क्या है? तब भिक्षुक ने कहा, समस्या यह है कि मुझे अभी प्यास नहीं है तथा मुझे इस बात का डर है, अगर मैंने इस पानी को पिया नहीं तो यह पानी कहीं खराब ना हो जाए। अगर पानी खराब हो गया तो न जाने क्या होगा। भिक्षुक की यह बात सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा तथा कहता है, महाराज, आप यह कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं? अगर आपको अभी प्यास नहीं तो आप बाद में पानी पी लीजिएगा, और अगर पानी खराब भी हो गया तो क्या हुआ, इसके बदले एक और पानी का गिलास ले सकते हैं। इसलिए जो समस्या अभी है ही नहीं, उसके बारे में आप इतना व्यर्थ क्यों सोच रहे हो? किसान की यह बात सुनकर भिक्षुक मुस्कुराए तथा कहा, मैं भी तो तुम्हें यही बात सिखाना चाहता हूं। जिस तरह तुम प्रत्येक समय व्यर्थ की चीजों के बारे में सोचते रहते हो, वह समस्या है ही नहीं। यह हो सकता है कि वह कभी हो भी ना, उसके बारे में बेकार की।
सोच रखकर तुम न केवल अपना समय अपितु अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हो। इसलिए तुमसे यही है कि तुम बेकार के ख्यालों के बारे में सोचकर अपना बहुमूल्य जीवन मत बर्बाद करो। यह चिंता जब अत्यधिक बढ़ जाती है तो यह कब तुम्हें चिता तक ले जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तब किसान कहता है कि जी महाराज, मैं आपकी बात को समझ चुका हूं तथा जान गया कि चिंता मेरे लिए कितनी हानिकारक है कि इसे दूर करने का उपाय क्या है। तो बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि जिस समय जो काम कर रहे हो उसे समय उस काम को करो, यानी इस काम में ध्यान लगाए रखो। किसी दूसरे काम पर या किसी दूसरे काम के बारे में ना सोचो और वर्तमान में रहने की कोशिश करो। बार बार अतीत के बुरे अनुभवों को याद ना करो और ना ही भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचो। तीसरा, ध्यान लगाने की कोशिश करो। यह तुम्हें अपने ध्यान को केंद्रित करने की सहायता करेगा। इन चीजों का अनुसरण कर तुम न केवल चिंता और चिता से दूर रह सकते हो, अपितु अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।